अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट सेकंड है इसका। इसकी जो ब्रॉड हेडिंग थी द इंटर वार इकॉनमी। अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था एंड दैट लास्ट फॉर near about 4 years up to 1918. The First World War was quite different from the traditional wars because of its uniqueness. This war is also called as the modern industrial war because industries were involved in the war. Industries were directed to provide war-related equipments, war-related goods. Industries provide machine guns, tanks, aircrafts, chemicals which were used in the First World War, and the industries were also provided weapons of mass destruction, in which we know that 9 million people were killed in the First World War and 20 million people were wounded. तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में, इसके बाद हम देखते हैं कि अब वार ख़त्म हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट रह गया था, उसका क्या इम्पैक्ट रहा था यूरोपियन सोसाइटी पे या वर्ल्ड इकॉनमी पे। तो वर्ल्ड इकॉनमी की बात करें तो वहाँ पे कौन सी चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि व्हाट वर द चेंजेस occurred in the wartime transformation। तो यहाँ ऐसे भी बता सकते हैं what were the negative impact of the first world war on the European economy। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर देखा जाए सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसे हम यहाँ पे देखते हैं कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हुआ था, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ था, यूरोपियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तो पहला जो इम्पैक्ट उसका पड़ा था डिक्लाइन इन द एबल बॉडीड वर्क फोर्स। जो वर्क फोर्स था वो डिक्लाइन हुआ था, जो वर्क फोर्स था वो डिक्लाइन हुआ था। ये कैसे डिक्लाइन हुआ था? देखिए, लड़ाई के लिए जाए गए जो लोग चले गए लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए जब जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चों को वहां पे लिया जाएगा, चलो वहां पे पत्थर मारो, वहां पे लड़ाई कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसको ले जाओगे वहां पे? जब वार चल रहा हो तो वहां पे आप किसको ले जाओगे? बच्चों को नहीं, वहां पे आप ले जाओगे एबल बॉडीड पर्सन। जो पर्सन हेल्दी होंगे, एबल बॉडीड पर्सन जो होंगे, जो वर्क फोर्स होगा, उस समय आप उन्हीं को ले जाते हैं वार जंग लड़ने के लिए। तो मतलब ये कि जो वर्क फोर्स था, जो इंडस्ट्रीज में काम कर सकते थे लोग, जिनके हाथ पैर सलामत थे, आप उन लोगों को कहाँ ले जाते थे? इन लोगों को आप लड़ाई लड़ने के लिए ले जाते थे, क्योंकि वहां पे ये लोग लड़ सकते हैं जो एबल बॉडीड पर्सन्स होते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज की खराबी होगी कि अब ये लोग अगर लड़ने के लिए चले जाए तो फिर आपकी इकॉनमी जो चल रही थी इंडस्ट्रीज पे, वहां पे कौन काम करेगा? तो वहां पे कौन काम करेगा? जब वर्क फोर्स आपने यूटिलाइज किया था, उनको लिया गया काम पे वार में, तो इंडस्ट्रीज को कौन चलाएगा? जो कि आपकी जो इकोनॉमी थी वो उसी चीज पे डिपेंड करती थी। वहां पे हम देखते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, लार्ज रिक्रूटमेंट्स हुए थे इन द एंटायर वर्ल्ड। किस चीज के लिए? क्या अब जंग चल रहा है, वहां पे यूथ की जरूरत है, नौजवान की जरूरत है जो वहां पे जंग लड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एबल बॉडीड पर्सन थे, वर्क फोर्स जो था ये कम हुआ था। जब वर्क फोर्स में डिक्लाइन होगा, जब वर्क फोर्स कम हो जाएगा, काम करने के जो लोग होते हैं, काम करने के लायक जो लोग होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट किस पे होगा? उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हाउस होल्ड इनकम पे पड़ता है।
कि अब जो ऐसे आदमी नहीं रहे जो घर के लिए जो पैसे कमाते थे, तो उस चीज में हम देखते हैं कि बाद में वहां की जो इकोनॉमी होती है, इनकम जो होती है, वो डिक्लाइन होती है। गोया कि जब वर्क फोर्स जो हमने लिया था, उनको हमने वार में लिया गया, तो वहां पे हम देखते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था वो डायरेक्ट हाउस होल्ड जो इनकम होती है उसी पे पड़ा था। तो नतीजा ये निकला कि इनकम जो होती है, हाउस होल्ड इनकम जो होती है, वो डिक्लाइन हुई थी आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सोल्जर्स लड़ने के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोग लकी थे जो वापस आ गए। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो इसके चलते जो वार के बाद जो टाइम पीरियड था, तो वो बहुत भयानक रहा। लड़ाई में बहुत कैजुअलिटीज हुई, वो ठीक है। अब क्या है कि काम करने वाले लोग जो हैं ये बहुत कम रह गए। तो इतने में बड़ी इकोनॉमी में कैसे काम कर पाएंगे ये बहुत सारे कम लोग। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर आने लगा, और इसके साथ साथ में अब किसी की फैमिली में 5 लोग जो ऐसे होते हैं जो काम करने वाले होते थे, पांचों के 5 ऐसे मेंबर्स को कहां पे लिया गया, लड़ाई लड़ने के लिए। तो वहां पे हम देखते हैं कि जब लड़ाई खत्म हुई तो वहां पे 2 ही बंदे जो हैं, 2 ही आदमी जो हैं काम करने वाले जो हैं वो वापस आ गए। तो उस समय हम देखते हैं कि फैमिली की जो इनकम है वो कम हो जाती है। गोया कि जो हाउस होल्ड इनकम जो है ये इस तरह से कम हो गई जब वर्क फोर्स हमने कहां पे लिया था, वार में। तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि लोगों के जो हाउस होल्ड इनकम है ये डिक्लाइन हो गई। लोगों के पास अब पैसे नहीं थे, क्योंकि कमाने वाले लोग जो थे वो नहीं बचे थे। उनकी डेथ हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो इसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या इम्पैक्ट रह गया था। तो थर्ड वन इज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड वॉर रिलेटेड गुड्स। नाउ इंडस्ट्रीज वर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। अब इंडस्ट्रीज को ये बताया गया कि आप हमें वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दो। अभी तक यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उस समय सारी चीज़ें जो हैं वो वॉर रिलेटेड हो गई, सारी चीज़ें वॉर डिपेंडेंट हो गई। मतलब ये कि जो इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे थी यूरोप में, वो क्या कर रहे थे, वो गुड्स बना रहे थे जैसे कपड़े वगैरह, और बाद में इनको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में। अब जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज थी वो बिजी रह गई किस में, वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने में। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको बूस्ट मिल गया, उनको यहाँ पे बढ़ने का फायदा मिल गया था, जिसके चलते क्या हुआ कि जो बेसिक कमोडिटीज थी उनकी शॉर्टेज वहां पे हो गई। एक तो हम देखते हैं इंडस्ट्रीज बिजी रह गई थी वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्क फोर्स भी अब कम हो गया था। तो अब इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कौन करेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वर्क फोर्स था वो बहुत कम हो चुका था, उसकी वजह से इनकम जो है हाउस होल्ड इनकम ये डिक्लाइन हुई थी। तो इसी तरफ हम देखते हैं तो इंडस्ट्रीज को ये बताया गया कि आप हमें वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दो। तो इंडस्ट्रीज उसमें बिजी रह गई। नतीजा ये निकला कि जो एसेंशियल जो बेसिक कमोडिटी के जो गुड्स होते थे उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो उसके बाद हम देखते हैं जो वुमेन्स होते थे, तो वुमेन्स टुक ओवर द वेरियस जॉब्स। women took over various jobs। तो यहाँ पे हमें सोशल चेंज को देखने को मिलता है कि अब क्या होने लगा कि शुरुआती दौर में जैसे जो मैन थे वो अगर लड़ाई लड़ने के लिए चले गए तो आपकी इकोनॉमी को कौन संभालेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाद में जो वुमेन्स हैं दे टुक ओवर वेरियस जॉब्स। गोया कि जहाँ पे मैन काम करते थे, वर्क करते थे, चाहे इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो
डेथ के बाद, जो वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुए हैं, वहां पे हम देखते हैं कि अब सोशल चेंजेस हुए थे। गोया कि दोज एक्टिविटीज विच वर डन बाय मेन नाउ वर टेकन ओवर बाय वुमेन। वो काम जो इन आदमी मैन करते थे, तो वो मैन जब जंग में चले गए तो बाद में इनके जो जॉब्स वहां पे थे, वहां पे हम देखते हैं कि वुमेन्स वहां पे चले गए। जो पहले सिर्फ मैन करते थे उन कामों को, अब इसमें हम देखते हैं कि जहां पे मैन काम करते थे, जो मैन वर्क फोर्स होता था, तो वहां पे हमने देखा है कि सोशल चेंजेस आ गए। वहां पे अब वुमेन का जो वर्क फोर्स है, जो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ये चीजें भी अब शिफ्ट हुए थे, जहां पे मैन काम कर रहे थे, मैन का वर्क फोर्स होता था, वहां पे हमने देखा है कि वहां पे वुमेन जो होते हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। कि क्यों कंट्रीब्यूट किया था? जब हमने देखा है कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो अब डिक्लाइन हुए थे, जहां पे मैन काम करते थे वहां पे अब वुमेन जो है वो काम करने के लिए चले गए थे। गोया कि ये सोशल चेंज हुए थे। इसका जो इम्पैक्ट था, वार का इम्पैक्ट है, वो सोशल चेंज हुई थी। उसमें हमने देखा कि वुमेन्स ने अब काम करना स्टार्ट किया था इंडस्ट्रीज में, कुछ वुमेन्स अब खेती बाड़ी करने लगे। उसके बाद जो इम्पैक्ट रहा था उसका, चेंज इन द पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, चेंज in the position of economic power। इकोनॉमिक पावर भी अब यहाँ पे जो पोजीशन थी वो अब चेंज होते जा रहे थे। अभी तक हमने देखा कि यूरोप जो था एक प्रॉस्पेरस कॉन्टिनेंट था, जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जो थे, इनकी कॉलोनीज होती थी। ये लोग क्या करते थे? ये लोग इन कॉलोनी से रॉ मटेरियल लाते थे और इन अपनी इंडस्ट्रीज में इनको प्रोसेस करके अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करते थे, अपनी जो इकोनॉमी थी वो बढ़ाते थे, इकोनॉमिक पावर बढ़ाते थे। तो लेकिन यहाँ जो है चीजें ये बदल गई। अब ये यहाँ पे कैसे बदल गया कि जो वार स्टार्ट हुआ था, वार में हमने देखा काफी पैसे खर्च हुए थे। गोया कि 1914 से पहले ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, वो स्टीडली ग्रू होते जा रही थी। 1707 में हमने देखा कि यूनियन एक्ट उन्होंने बनाया था, वो किस दम पे उन्होंने बनाया था। उस वक्त भी हमने पढ़ा कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से, कि इकोनॉमिक पावर जो है तो उसका मरकज पहले यूरोप में था, वो अब चेंज हो गया था। नतीजा ये निकला, हमने देखा कि राइज ऑफ यूएस एज इकोनॉमिक पावर हुआ, कि यूएस जो है ये इमर्ज हुआ था एज इकोनॉमिक पावर। तो ये चीजें यहाँ पे आ गई थी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसमें हम देखते हैं जो यूएस है, यूएस राइज ऑफ यूएस एज इकोनॉमिक पावर, यूएस इमर्जेड एज द इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर के रूप में ये इमर्ज हुआ था। तो अब यूएस जो था, यूएस को यहाँ पे मौका मिल गया। पहले हमने पढ़ा कि यूएस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे, लैंड होते थे, मिनरल्स वगैरह होते थे, तो वो धीरे धीरे पैसे कमाते थे। तो उन्होंने पैसे जमा कर लिया, उनके गवर्नमेंट के पास भी अब पैसे बहुत थे। अब क्या हुआ था, ब्रिटेन ने जब जंग स्टार्ट किया था, वार स्टार्ट किया था, लड़ाई लड़ने लगा, तो उनको हथियार चाहिए, पैसे चाहिए। तो सो ब्रिटेन बारोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ब्रिटेन ने बारो किया था, बहुत सारे पैसे लिए थे उन्होंने, कहाँ से? यूएस से। तो अब यूएस के गवर्नमेंट और यूएस के सिटीजन्स के पास उस समय बहुत पैसे थे। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बहुत पैसे बारो किया था। अब क्या था कि जो पहले बहुत पैसे वाला था, अब वो कर्जदार बन रहा था, अब वो अदर कंट्री से कर्ज ले रहा था, वहां के लोगों से कर्ज ले रहा था जंग लड़ने के लिए। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर कौन बन गया? जो इकोनॉमिक पावर है ये यूएस बन गया। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो इकोनॉमिक पावर है ये यूएस बन गया। तो उस समय में वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज थी वो अलग अलग कंट्रीज की थी, इनकी जो अलग अलग पोजीशंस होती थी। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक पोजीशन जो वर्ल्ड की थी वो अलग थी।
तो बाद में हमने देखा है कि अब इसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कल तक जो कंट्री लोन प्रोवाइड करते थे आज वही कंट्री लोन लेने पर मजबूर हो गए थे। आज इन्हीं की जो इकॉनमी थी, ब्रिटेन की जो इकॉनमी थी, वो वार की वजह से अब डाउन होते जा रही थी, डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। तो नतीजा ये निकला, जो पहले यूएस जो पहले इंटरनेशनल डिबेटर था, ये खुद पैसे ले रहे थे लोगों से, तो आज ये क्या बन गया, आज ये कन्वर्ट हो गया इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब फर्स्टली जो यूएस था ये इंटरनेशनल डेब्टर था, लेकिन वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि जो लोग थे ये अब पैसे ले रहे थे, किससे, यूएस से पैसे ले रहे थे। नतीजा ये निकला, जो यूएस था इट टर्नड इनटू इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब यूएस जो है अब यही लोगों को, अदर कंट्रीज को पैसे देने लगा था। क्यों पैसे दे रहा था? अब ये अदर लोगों को, अदर कंट्रीज को अपना पावर इस्टेब्लिश करने के लिए। गोया कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो इकोनॉमी पोजीशन थी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी चेंज हुआ था वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने ये सब कुछ पढ़ा था कि अब जो यूएस हैं ये अब लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे अदर कंट्रीज को, पर्टिकुलरली ब्रिटेन ने बहुत सारे पैसे लिए थे। तो ये चीज़ें हमने देखे हैं कि वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमने पढ़ा था, तो इसमें हमें यही चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ वर्किंग एज मैन इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। उसमें आपको एक्चुअली आपको ये ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि क्या इफेक्ट रहे थे, चाहे रिंडरपेस्ट का, एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ का, या द डेथ ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। इसका क्या इम्पैक्ट रहा था, जो इनकी डेथ हुई थी, एबल बॉडीड की डेथ हो चुकी थी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा था, उसमें हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मैमेड वायर men of working age। तो इन डेथ की वजह से these deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe with few members within the family। household incomes declined after the war, जो कि मैं अभी पढ़ा रहा था, आपको यही लिखना है। तो बाद में आपको लिखना है women also began to work in industries to help their family needs as also able persons जो वहां पे वापस आए थे from other continents से they were welcomed in the Europe। तो यही जो कि मैंने अभी बताए थे, इसके क्या इम्पैक्ट रह गए थे। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है कि वर्ल्ड वार में जो विक्टिम्स थे, जो वो ज़्यादातर वर्किंग एज थे, तो वर्क फोर्स बाद में कम हुआ था, हाउस होल्ड इनकम जो है वो भी डिक्लाइन हुआ था, और नतीजा ये निकला जहाँ पे मैन काम करते थे वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैन जो हैं वो वर्क फील्ड में चले गए, इंडस्ट्रीज में चले गए। बाद में हमने देखा जो वुमेन वहाँ पे काम कर रहे थे, दे आल्सो डिमांड फॉर मोर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। अब उन्होंने अपनी डिमांड्स रेज करना स्टार्ट किए थे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट वॉर रिकवरी।